Sisters and brothers of America. यह आवाज अब तक की सभी स्पीचेस में से लगती और शायद यही वजह थी कि यह सीधे हृदय को छू गई। दुनिया के सबसे बड़े धर्म सम्मेलन में बैठे विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने खड़े होकर ताली बजाई, जो अगले 2 मिनट तक 7000 लोगों के बीच हॉल में गूंजती रही। जिस भारतवर्ष को यूरोप और बाकी बड़े देशों द्वारा गुलाम और हीन भावना से देखा जा रहा था, और एक अजीब से वस्त्र धारण किए हुए एक नौजवान के विद्वानों के बीच बोले जाने से सभी को आपत्ति थी, जिसके पास न तो कोई परिचय पत्र था और न ही आमंत्रण पत्र, परंतु एक बोस्टन के प्रोफेसर के जरिए स्वामी जी सम्मेलन में भाग लेने में कामयाब हो गए। उनके अनुरोध पर हमारे भारतीय संस्कृति के छवि को प्रस्तुत करने जा रहे स्वामी विवेकानंद जी सबसे आखिर में स्पीच देने पहुंचे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति, संप्रदाय एवं करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्वों के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ में ही मिलते हैं। इस पूरे स्पीच की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शिकागो जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी को पता चला कि धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है और सितंबर के पहले हफ्ते के बाद ही धर्म संसद शुरू होगी। उन्होंने बीच की अवधि के लिए बोस्टन जाने का फैसला किया। बोस्टन में उनकी मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई थी। राइट ने विवेकानंद जी को यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और भाषण से वे काफी प्रभावित हुए। जब राइट को पता चला कि विवेकानंद के पास धर्म संसद में शामिल होने के लिए आधिकारिक अनुमति नहीं है और कोई परिचय पत्र भी नहीं है, तो उन्होंने कहा, आपका परिचय मांगना ठीक उसी तरह है जैसे सूर्य से स्वर्ग में चमकने के लिए उसके अधिकार का सबूत मांगना है। दोस्तों, ये वही प्रोफेसर थे जिन्होंने सम्मेलनकारियों से स्वामी जी के लेक्चर के लिए अनुरोध किया था। भारत के इतिहास में 1893 का वे दिन गर्व और सम्मान की घटना के तौर पर दर्ज हो गया। विश्व भर में स्वामी जी को प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर से शांति का पैगाम लिए सबसे आगे खड़े एक लीडर के रूप में देखा जाने लगा। सभा में उपस्थित कई विद्वान उनसे ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके शिष्य बन गए। शिकागो में जगह जगह स्वामी जी के पोस्टर लगे और हर इंसान उन्हें प्रणाम करते हुए निकलता। अगली सुबह इंडिया में भी न्यूज आई और मैगजीन छपे और फिर स्वामी जी पूरी दुनिया के लिए हीरो बन गए। जिसके बाद स्वामी जी 2.5 वर्ष तक अमेरिका रहे और घूम घूम कर लोगों को हिंदू रिलीजन और भारतीय संस्कृति से दुनिया को शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। जिसके बाद 40 वर्ष की उम्र में स्वामी जी ने अपने कर्तव्य को पूरा होता देख अंतिम सांस ली। दोस्तों, स्वामी जी का एक ही लक्ष्य था कि भारत सहित दुनिया भर के नौजवान जागे और मानव कल्याण हेतु आगे आए, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे नौजवान ही हैं जो फिर से इस अनाथ और अशांति से भर चुके विश्व को फिर से शांति की राह दिखा सकते हैं। इसलिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कई सभाएं की और युवाओं को संगठित करने का कार्य किया, जिसका असर हमें आजादी की लड़ाई में खूब देखने को मिला। दोस्तों, मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि हम सबको किसी शिकागो सम्मेलन में भाग नहीं लेना है और ना ही अब किसी तरह की आजादी की जंग लड़नी होगी। स्वामी जी के अनुसार हमारा पहला कर्तव्य है हमारा खुद को कमजोर न समझना और अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाना। आर्थिक हालातों और सामाजिक भ्रांतियों के चलते कोई भी नौजवान परमात्मा के सही मार्ग को चुन नहीं पाएगा और उनके अनुसार ये मार्ग मानवता की सेवा से ही खुलता है। धन्यवाद दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व भर के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और आपको भी उनकी जिंदगी से प्रेरणा मिले और आप भी सत्कर्म करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।